हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियो। अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस पर चर्चा करेंगे। अब एक एक करके बात करेंगे इसके ऊपर। तो अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, वैसा सब्सटेंस जो रिजिड हो यानी कि सॉलिड हो, उसकी बात किए थे। तो इस सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, बात करेंगे इसी के ऊपर। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, गैस की प्रॉपर्टी क्या है, इन्हीं टॉपिक्स पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमारे आसपास में जो भी सब्सटेंस हैं वो मेनली इन्हीं तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में अवेलेबल हैं। इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे ये अपने पास है तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट है। लेकिन इसमें जो ये इंक डालता हूं मैं, वो कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। और मैं जो अभी सांस ले रहा हूं या आप जो वीडियो देखते हुए सांस ले रहे हैं वो क्या है, गैस है। तो मेनली हमारे आसपास में जो भी सब्सटेंस हैं वो क्या है, इन्हीं तीन स्टेट में हैं। बट स्टेट ऑफ मैटर 5 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक दो और है, वो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बाकी जो दो स्टेट ऑफ मैटर हैं इनके बारे में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं पहले क्या, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे। सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी है, तो पहला तो प्रॉपर्टी ये कि इसका अपना क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है। और अब जब शेप फिक्स्ड है तो वॉल्यूम भी फिक्स है। कोई जरूरी है क्या कि शेप फिक्स रहेगा तो वॉल्यूम फिक्स होगा? वॉल्यूम फिक्स यदि है तो शेप की बात कर सकते हैं। मैंने अभी भी कहा है कि कर सकते हैं, करेंगे नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। तो फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम किसमें, सॉलिड में होता है। इसके बाद जो बात करते हैं तो क्या, तो लिखते हैं कैन नॉट बी, क्योंकि सॉलिड की बात कर रहे हैं, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को आप दबा नहीं सकते हैं, दबाने से कोई फायदा नहीं होता, दबा के करोगे क्या। ये सॉलिड है अपने पास, इसको मैं चाहूं तो यूं दबाऊंगा, यूं दबाया तो भाई इससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, सॉलिड है अपने पास, फॉर एग्जांपल दिस, ये भी एक सॉलिड है, क्योंकि इसको तो आप दबाइए, दब गया, शेप तो चेंज हो गया, वापस अपने शेप में आ गया। इसलिए ये भी एक कैरेक्टर है इसका। तीसरा जो बात है वो क्या, हाई डेंसिटीज। सॉलिड का जो डेंसिटी है ना वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। अगला जो पार्ट है उसके बारे में बात करें, उसमें क्या कहा, उसमें ये कि डू नॉट fill their container completely। Do not fill their container completely। ये कंटेनर को पूरी तरह से फिलअप नहीं कर सकता है। ढक्कन यदि लगा हो तो ढक्कन को नहीं ना भरते हैं, तो कैसे पूरा कंटेनर भर गया। लास्ट जो पार्ट है वो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा
कि डू नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। कहोगे सर आयरन सॉलिड है, मैं कहूंगा कि हाँ है। कहोगे सर इसको हम पिघला दिए तो सॉलिड में पिघला सर, तो सॉलिड तो भाग गया ना, वो मोल्टेन स्टेट यानी कि लिक्विड हो गया। इसलिए क्या है कि आपका सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, जब भी करेगा तो उसके लिए लिक्विड या गैस का होना जरूरी है। तो ये था आपका क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मच कर दो बढ़िया रहेगा, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, ज्यादा इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ज्यादा कंप्रेस करिएगा टूट जाएगा। कहने का मतलब कि यदि मैं इसको यूं हाथ से दबा रहा हूं तब तो नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन यदि मैं इसी को जोर से मशीन के थ्रू दबा दूं, हथौड़े लूं, यूं रखूं और ऊपर से दे मारूं तो क्या होगा, टूट जाएगा ना। तो ऐसा थोड़ा है कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम तो फिर वापस वहीं रह जाएगा, वॉल्यूम तो फिक्स है। डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी होता है हाई, मैंने अभी आपको रीजन बताया, क्या रीजन था कि सॉलिड हैविंग मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं कर सकता, ये याद रखना है। डू नॉट फ्लो, और सॉलिड कभी फ्लो नहीं कर सकता है। अब यदि मैं इस सॉलिड को लिक्विड में कह दूं, सॉलिड हटा करके मैं लिक्विड की बात करता हूं, हाँ, तो जब लिक्विड की बात करता हूं तो क्या है, ये सब हो जाएगा क्या, नहीं, कभी भी आपका फिक्स्ड शेप तो नहीं होगा, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। फिक्स्ड शेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि अपने पास 100 ml वाटर है, मैंने इस बोतल में रखा तो इस बोतल के शेप में आएगा, लेकिन अगर इसी 100 ml वाटर को मैं, मान लो कि ये प्लास्टिक का डब्बा है, ये प्लास्टिक का डब्बा है, मैंने इसमें रखा, तब तो ये इस शेप में ना आएगा। तो ये आपका क्या है कि फिक्स्ड शेप नहीं हो सकता है लिक्विड का। आगे बात करते हैं कैन नॉट कंप्रेस्ड मच, यहां भी लागू होता है, क्योंकि लिक्विड को यदि आप ज्यादा प्रेशर मारिएगा तो क्या होगा, कंटेनर फट जाएगा। हाई डेंसिटी की बात नहीं कर सकते हैं यहां, क्यों, क्योंकि मेटल की तरह इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, लेस देन सॉलिड्स डेंसिटी, लेस देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड कर लो, बढ़िया लगता है सुनने में, लेस देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जो जनरली डेंसिटी होता है उससे कम डेंसिटी होगा इसका। अब इसकी भी बात करें तो ये भी किसी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है, तो नहीं करेगा। और फ्लो होने की बात हुई तो भैया पानी है ना, बह सकता है, लिक्विड है, फ्लो करेगा इजीली। ये तो हुई आपको किस चीज की बात, लिक्विड की। अब यदि मैं कह दूं सॉलिड की बात, सॉलिड तो मैंने कर लिया, अब यदि कह दूं गैस की बात, तो ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम, नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप, ना तो आपका वॉल्यूम फिक्स होगा और ना ही शेप फिक्स होगा। क्यों, गैस यदि है, एलपीजी सिलेंडर आपके यहां आता है, आप जब उसको मेजर करवाते हो तो आपको पता चलता है क्या कि भाई इसमें
14.2 kg गैस तो था, होना चाहिए, बट नहीं है। कारण क्या? लेकिन कंटेनर का साइज बदल गया क्या? नहीं बदला। तो यहां क्या हुआ कि भाई गैस तो पूरे सिलेंडर में भरा हुआ था, लेकिन उसमें से निकाल लिया गया। 14.2 के जगह 10 kg भी यदि रहेगा तो कंटेनर आपको फुल ही शो करेगा। क्यों? दिखेगा नहीं बात आपको, लेकिन वो गैस जो है पूरे कंटेनर में होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यदि इस रूम में हूं, मैं इस रूम को पैक कर दूं तो क्या होगा? इस रूम में जो भी एयर है उसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा। वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? तो इस रूम के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। नहीं हो सकता। क्यों? मैं भी तो खड़ा हूं, तो मेरा तो जो वॉल्यूम होगा वो उस वॉल्यूम में तो एयर नहीं होगा। तो खैर ये वॉल्यूम और डेंसिटी जो है फिजिक्स में बढ़िया समझ में आएगा, यहाँ केमिकल बात करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे गैस की। गैस में मैंने क्या लिखा कि नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नाइदर नॉर शेप, ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही शेप फिक्स है। अगला बात जो है कि कैन नॉट बी कंप्रेस्ड था सॉलिड और लिक्विड में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कैन बी कंप्रेस्ड। इसे हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। डेंसिटी की बात करें तो ये तो गया गुजरा है भाई, लिक्विड से भी कम डेंसिटी इसका होगा। अगला बात जो है वो क्या लिखा कि डू नॉट फिल देयर कंटेनर, किसके लिए था? सॉलिड और लिक्विड के लिए। ये जो है गैस की यदि बात करेंगे तो फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर सकता है। अब गैस की बात करेंगे तो भाई उसको कोई रोक सकता है? नहीं ना। किचन में यदि एलपीजी का स्टोव खुला हुआ रह जाए तो क्या होगा? घर में जाओ, स्विच ऑन करो, आग लगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस को फ्लो होने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अब मैंने स्विच ऑफ कर रखा था तो नहीं निकलेगा, लेकिन यदि उसको ऑन करके हमने छोड़ दिया, आग नहीं लगाए थे, आग लगाएंगे तो फिर टेंशन नहीं है, आग बिना लगाए में टेंशन है। क्यों? क्योंकि वो निकल कर सिलेंडर में जो फिक्स एक लिमिटेड एरिया में था, वो एरिया क्या हो जाएगा? इसके लिए एक्सपेंड कर जाएगा। तो एक्सपेंड करेगा तो क्या है कि पूरा का पूरा जो है वो फैलेगा। जब फैलेगा तो फिर आप घर में स्विच ऑन करोगे तो आग लगता है। अब ये आग क्यों लगता है मैं बता दूं। क्योंकि जब आप किसी स्विच को ऑन या ऑफ करते हो तो उसमें हल्का सा चिंगारी जनरेट होता है। उस चिंगारी की वजह से आपको वो गैस से रिएक्ट करके आग पकड़ लेता है। तो ये हुई आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टीज। वाई सॉलिड्स, liquids and gases have different properties। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे कि हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, करते आए हैं, अभी तक बचपन से ही पढ़ते आए थे। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पढ़े थे ना। तो क्यों होता है ये डिफरेंट स्टेट्स, ये जानना है। रीजन क्या है इसके पीछे का? तो रीजन ये है, आप इसका आंसर जान लो। According to the kinetic theory of matter, kinetic theory of matter, the particles of matter are in
कंटिन्यूअस मोशन। क्या लिखा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है वो बताता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। तो ये मोशन में होते हैं तो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो जाएगा। ये क्या समझ में आया भाई? कुछ फर्क, दिमाग नहीं काम करता है? काम करेगा। बगल में लिखा है मैंने, पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। मोशन के वजह से जो एनर्जी आया उसको क्या नाम देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो यहीं जो आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी के बारे में, तो वहां ये चीज और ज्यादा क्लियर होगा। क्या लिखा है मैंने? अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। इसके बारे में मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बता रखा है। ब्राउनियन मोशन कह के मैंने इसे बताया। ब्राउनियन साहब ने जो पोलन ग्रेन के ऊपर प्रैक्टिस किया था लैब में, पोलन ग्रेन हिंदी में उसको कहते हैं क्या? पराग कण। तो वहां पर भी जो उन्होंने यही कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ही उन्होंने बताया था उस चीज को। अब कैसे होगा? तो यहां क्या बताया है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके वजह से आपको ये पता चलेगा कि जो दिया गया सब्सटेंस है कुछ, कि ये सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं, उसमें पता चलेगा कि कैसे डिसाइड करें कि दिया गया सब्सटेंस जो है आपका वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो पहला जो पार्ट है वो क्या है? स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होगा उससे भी पता चलेगा कि दिया गया जो सब्सटेंस है आपको वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या बताया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तीसरा पार्ट क्या कहता है? तीसरा पार्ट कहता है द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स तीन चीज के ऊपर डिसाइड होगा। पहला क्या? द स्पेस या डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। दो पार्टिकल के बीच में जितना ज्यादा स्पेस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। दूसरा पार्ट यहीं से क्लियर हो गया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स।
दो सब्सटेंस आपस में जितने नजदीक होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगेगा, दो पार्टिकल्स जितने ज्यादा दूर होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया आपका कि स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स जो है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ attraction between the particles। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो समझेंगे कि एक के बढ़ने से यदि दूसरा घट गया तो नाम देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक के बढ़ने से यदि दूसरा भी बढ़ गया तो क्या नाम हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और लास्ट जो है वो क्या लिखा था? अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ मूवमेंट हुआ, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में कितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लग रहा है, इस पर भी डिपेंड होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करेंगे, जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, और यदि किन्हीं को प्रॉब्लम आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके।